तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 20 मार्च की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष से वापस आने वाली सुनीता विलियम्स की। करीबन 9 महीने तक अंतरिक्ष में वक्त गुजारने के बाद और सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वो सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी विधिवत तौर पर जो है वो धरती पर वापस आ गई। उनको लेकर पूरी देश दुनिया में जो खुशी का माहौल है। झारखंड के वित्त मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि हम सुनीता विलियम्स को झारखंड लाएंगे और झारखंड में सरकार जो है उनको सम्मानित भी करेगी। बहरहाल दूसरी खबरों की तरफ बात करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से कल ईडी ने 4 घंटे की पूछताछ की है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ हुई है। ईडी ने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है कि ये जो नौकरियां लगी हैं वो जमीन की रजिस्ट्री के बाद ही लगी हैं। तो जाहिर सी बात है आगे भी इसमें पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। झारखंड की खबरों की बात करते हैं तो झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट के सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत खराब हो गई है। उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। राजधानी रांची के ऑर्किड अस्पताल में उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। फिलहाल वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, निगरानी में है। इस बीच वित्त मंत्री ने कहा है कि जो 4 अधिकारी हैं वित्त विभाग के, जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जिस्मान रेखा परियोजना थी जिसमें 20 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था, इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। उन पर खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। इस बीच झारखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि गिरिडीह में जो कुछ घटना हुई, यानी जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, सरकार ने उसे कंट्रोल कर लिया था। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जाने की वजह से वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कहीं न कहीं विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आने वाले कई वर्षों तक जो है बीजेपी के लिए झारखंड में कोई स्थान, कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की। इस बीच आपको ये भी बता देंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जो गढ़वा के बंशीधर पर जो एक कार्यक्रम होता है उस दौरान बंशीधर महोत्सव में उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो महिलाओं के सम्मान देने के मामले में अड़ंगा लगा रहा है। मैं ये सम्मान की तरफ उनका इशारा था और उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसको दुश्वारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार जो है मैया सम्मान योजना को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि लगातार उनके राशि में जो पैसे जो है वो दिए भी जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 दिवसीय स्वराज यात्रा की शुरुआत हुई है। खूंटी के उल्लेहातू से यात्रा शुरुआत हुई है और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनकी अगुवाई में ये यात्रा की शुरुआत की गई है। इस बीच आपको पता है कि जेपीएससी में बैकलॉग नियुक्ति के तहत मेडिकल ऑफिसर के लिए 26 पदों के लिए 150 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 30 आवेदन सही पाए गए, जबकि 151 यानी 151 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन के बाद जाहिर सी बात है जो आवेदन सही पाए गए हैं उसमें से मैक्सिमम का जो चयन है इस पद पर हो जाएगा। इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बहरहाल सीता सोरेन मामले में उनके पीए देवाशीष मंडल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और देवाशीष मंडल ने कहा है कि जो हार वो हुई थी सीता सोरेन की, उसका ठीकरा वो उन पर फोड़ना चाह रही थी, जिससे वो तनाव में था और इसी तनाव की स्थिति की वजह से उन्होंने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस की पूछताछ चल रही है और कहीं ना कहीं सीता सोरेन की बातों को कहीं ना कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन करने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको पता है राजधानी रांची के सिरमटोली में जो रैंप फ्लाईओवर के बना है उसे हटाने को लेकर के 22 मार्च को जो है रांची बंद का आह्वान किया गया है और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने, सरना समितियों ने इस बंद को समर्थन दिया है। इसको लेकर के सरना समितियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन इस्लामिया और दूसरे संगठनों से जो है मदद मांगी है ताकि बंद को सफल बनाया जा सके। बहुत ख़ास बात यह है कि आज जो विधानसभा का बजट सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जो बजट सत्र अब आखिरी दौर में चल गया है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की हर मुमकिन बीजेपी की तरफ कोशिश की जा रही है, खासकर विपक्ष के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और आरबीआई से जो लोन लेने की बात कही गई 1500 करोड़ रुपए की, उसको लेकर के और कहीं ना कहीं बजट के कुप्रबंधन को लेकर के, साथ ही गिरिडीह में जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, इन तमाम विषयों पर आज सदन जो है एक बार फिर से हंगामेदार रहने की उम्मीद है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।